बजरंग दल पर बैन को बजरंग बली का अपमान बताने, चुनाव जिताने में दिन रात एक करने के लिए गोदी मीडिया का धन्यवाद तो बनता है। चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बना दिया, नफरत का जहर फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हेलो, अस्सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल हमारी आवाज। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना खास प्रोग्राम गुस्ताखी माफ। दोस्तों, जैसा कि चलन है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद सभी पार्टियां चुनाव में सहयोग देने वालों को धन्यवाद करती हैं, लेकिन भाजपा की ओर से अभी तक अपने सहयोगियों को धन्यवाद नहीं दिया गया। उनकी ओर से हमारी आवाज चैनल ये जिम्मेदारी उठाता है और भाजपा को कर्नाटका चुनाव में सहयोग करने वालों को धन्यवाद देना चाहता है। दोस्तों, सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे गोदी मीडिया का, जिन्होंने सभी चुनावों की तरह कर्नाटका चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये ठीक है कि नतीजे भाजपा के खिलाफ आए, लेकिन पूरा दिन अपने आका के रोड शो दिखाने, स्टूडियो में मोदी विरोधियों को ट्रोल करने, बजरंग दल पर बैन को बजरंग बली का अपमान बताने, वोट के लिए धर्म के इस्तेमाल पर सवाल न उठाने, यानी चुनाव जिताने में दिन रात एक करने के लिए गोदी मीडिया का धन्यवाद तो बनता है। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। अगर आपको गोदी मीडिया की मेहनत पर शक है तो देखिए ये क्लिप्स। आंकड़ा बदला, बहुमत से पीछे आ गई एक सीट नीचे, बहुमत से फिसलती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। 211 सीटों का रुझान सामने आया है। अब बीजेपी ने बढ़त ऐसे जो अपनी पुरानी सीट पर थी उससे आगे बढ़ते हुए 81 सीटें। बिल्कुल बड़ी खबर, बीजेपी 110 पर पहुंच गई है, यानी बहुमत से सिर्फ 3 सीट दूर है बीजेपी और कांग्रेस फिसल गई है। अभी की सबसे बड़ी खबर है, रुझानों के मुताबिक कांग्रेस। आज लोकतंत्र की जीत हुई है, आज ईवीएम की जीत हुई है, क्योंकि आज कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है और ये जीत वाकई बहुत बड़ी है। दोस्तों, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सभी स्थानीय और बाहर से आए भाजपा के प्रचारकों का, जिन्होंने हिजाब, हलाल, टीपू सुल्तान किया और कर्नाटका की भाजपा सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिसने राज्य की लगभग 14 से 15% मुस्लिम आबादी को मिल रहा 4% आरक्षण छीनकर चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बना दिया। हमारी सरकार ने एक यहाँ धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद एसटी, एससी, वोकलिगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हम बजरंग दल के उन बहादुर कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़ की और विश्व गुरु को चुनावों का गॉड बनाने के चक्कर में प्रेम, बल और भक्ति के प्रतीक भगवान हनुमान जी के आदर्शों को छोड़ दिया। लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब, मेरी गलती है। दोस्तों, वो सभी स्थानीय नेता भी हमारे धन्यवाद के अधिकारी हैं, जो सार्वजनिक मंचों पर तब खामोश रहे जब उनके सामने कहा जा रहा था कि आप इनको न देखिए बल्कि मोदी जी को देखिए, और तब भी चुप्पी साधे रखे जब कन्नड़ जनता को धमकी दी जा रही थी कि अगर भाजपा चुनाव हारी तो उसे युग पुरुष का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अब ऐसे में सभी अनुशासित नेताओं को न्यूज चैनल हमारी आवाज की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। न्यूज चैनल हमारी आवाज दी केरल स्टोरी के निर्माताओं का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिसने मोहब्बत के देश भारत में कला के माध्यम से दो समुदायों के बीच नफरत का जहर फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। साथ ही सभी भाजपा शासित राज्यों में फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने पर वहां की सरकारों को धन्यवाद। दोस्तों, आखिर में हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं भारतीय चुनाव आयोग का कि खुल्लम खुल्ला सार्वजनिक मंचों से धर्म के नाम पर वोट मांगे जाने के बावजूद उसने अपनी आंखें और कान बंद रखे और कोई कार्यवाही नहीं की। भाजपा ये चुनाव हार गई है, लेकिन
अपने सहयोगियों को धन्यवाद करने की नैतिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। हम सभी संगठनों, संवैधानिक संस्थाओं का धन्यवाद करते हैं और भविष्य में इसी तरह वे हमें अपने सहयोग करते रहें, इसकी अपील करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा प्रोग्राम गुस्ताखी माफ, व्यंग और कटाक्ष पर आधारित एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का मकसद किसी का दिल दुखाना या अपमान करना नहीं, बस अपने दर्शकों को इस प्रोग्राम के माध्यम से थोड़ा गुदगुदाना, हंसाना ही हमारा मकसद है। फिर भी किसी का दिल दुखा हो तो गुस्ताखी माफ।